ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। अब हम लोग आज जो है असाइनमेंट के क्वेश्चन के वीडियो सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स विच वन हैज़ द शॉर्टेस्ट CCl बॉन्ड। सबसे छोटा CCl बॉन्ड किसका होगा? तो सबसे छोटा बॉन्ड मतलब बॉन्ड लेंथ मिनिमम, और बॉन्ड लेंथ हमने पढ़ा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर का। तो देखो जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें CCl जो बॉन्ड है ये सिंगल बॉन्ड है और इसमें कोई रेजोनेंस भी नहीं होगा, जिसके कारण डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, तो ये सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पे देखो CCl बॉन्ड है और क्लोरीन के पास जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो पाई बॉन्ड के कंजुगेशन में है, इसीलिए डिलोकलाइज होके रेजोनेंस शो करेगा और रेजोनेंस के कारण यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने के कारण बॉन्ड लेंथ डिक्रीज कर जाएगा, तो ए से छोटा होगा बी का। अब सी में देखो कोई रेजोनेंस नहीं होगा क्योंकि जो लोन पेयर है Cl का वो कंजुगेशन में नहीं है, तो यहाँ भी सिंगल बॉन्ड ही रहेगा ये CCl। यहाँ पे देखो ये CH2 आएगा, यहाँ पे CH के साथ Cl नहीं है, CH2 है। इस CH2 के साथ Cl है, इसके साथ जो लोन पेयर है ये भी कंजुगेशन में नहीं है। अगर यहाँ पे लोन पेयर रहता तो कंजुगेशन में आता। क्लोरीन का लोन पेयर यहाँ है जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ है, डबल बॉन्ड के कंजुगेशन में, पाई बॉन्ड के कंजुगेशन में नहीं है, इसीलिए ये भी रेजोनेंस में नहीं आएगा, ये भी सिंगल है। तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर सिर्फ बी में आएगा रेजोनेंस के कारण, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने के कारण, पार्शियल डबल बॉन्ड होने के कारण बॉन्ड लेंथ इसका कम होगा, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ। अब जो सेकेंड क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस सी इज, जो ये प्रोडक्ट है ये निकालना है। तो फर्स्ट में हमारे पास बेंजीन के साथ NH2CH3 है, और जो फर्स्ट रिएक्शन है ये डाइजोटाइजेशन है, NaNO2HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। डाइजोटाइजेशन में क्या होता है, जो बेंजीन के साथ NH2 ग्रुप है ये डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये N2+Cl- में कन्वर्ट हो जाएगा, मिथाइल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब इसका जो सेकेंड पार्ट है Cu2Cl2 + HCl, ये जो है हमारा सेंडमेयर रिएक्शन है। तो सेंडमेयर रिएक्शन में क्या होगा, जब इसमें Cu2Cl2 और HCl ऐड करेंगे तो जो क्लोरीन है डाइजो ग्रुप को रिप्लेस कर देगा और बेंजीन के साथ Cl ग्रुप आ जाएगा, बेंजीन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड Cl होगा, इस मिथाइल पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ये स्टेप भी हो गया, और ये जो कंपाउंड बना ये हमारा ए हो गया, हमें सी निकालना है। अब ए का क्लोरीनेशन करेंगे, इसमें क्या डाला, क्लोरीन डाला सनलाइट के प्रेजेंस में, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। और देखो जो सब्स्टिट्यूशन होगा बेंजीन वाले हाइड्रोजन का नहीं होगा, इस कार्बन वाले हाइड्रोजन का होगा, बेंजालिक हाइड्रोजन है, क्योंकि बेंजाइल फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे फ्री रेडिकल बनेगा, जहाँ पे क्लोरीन आएगा तो ये बेंजाइल क्लोराइड बन जाएगा, CH2Cl, और यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है। अब इसमें बी, ये हमारा बी बन गया। अब बी में सोडियम और ड्राई ईथर डालेंगे, तो सोडियम और ड्राई ईथर डालने से उर्ज रिएक्शन होगा, दो मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे, जो दो, ये क्लोरीन या ये क्लोरीन, अब दोनों में से कौन रिप्लेस होगा वो देखना है। तो जो ये वाला क्लोरीन है वो रेजोनेंस के कारण डबल बॉन्ड कैरेक्टर के साथ है, तो इसीलिए ये क्लोरीन तो रिप्लेस होगा नहीं। ये बेंजालिक क्लोरीन जो है, बेंजालिक कार्बन के साथ जो क्लोरीन है ये इजीली रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि जो बेंजाइल कार्बोकेटाइन तो इसमें बनेगा नहीं, ऊर्जा रिएक्शन में फ्री रेडिकल बनता है, बेंजाइल फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो जो दो ग्रुप है ये और सेम, वो इस कार्बन से आपस में जुड़ेंगे, मतलब जो ये बेंजीन रिंग है इसके साथ जो ये Cl है ये रिप्लेस नहीं होगा, CH2 के साथ जो Cl है वो सोडियम से NaCl बना के बाहर निकलेगा, सेम दूसरे मॉलिक्यूल के CH2 वाला Cl निकलेगा, और इसके साथ जो बेंजीन रिंग है वो अटैच हो जाएगा, और इसके साथ सेम जो क्लोरीन बचेगा वो बचा हुआ रहेगा। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट C बनेगा। तो ये वाला ऑप्शन चेक करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन ही है, इसीलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन है, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, अल्कीन है HBr ऐड करेंगे, तो इसमें पेरोक्साइड नहीं यूज किया है, इसीलिए ये मार्कोनिकोव एडिशन होगा, और मार्कोनिकोव एडिशन जो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। तो इलेक्ट्रोफाइल पाई बॉन्ड जो है H+ पे पहले अटैक करेगा, तो H+ यहाँ भी जुड़ सकता है, यहाँ भी जुड़ सकता है, लेकिन अगर यहाँ जुड़ेगा तो आगे हाइड्राइड शिफ्ट करने से ये सेकेंडरी से टर्सरी कार्बोकेटाइन बन जाएगा, इसीलिए H+ इस कार्बन पे जुड़ेगा और यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा। जैसे ही पाई बॉन्ड इस H+ पे अटैक करेगा, ये देखो यहाँ पे अगर H+ आ जाता तो ये भी सेकेंडरी, यहाँ पे आएगा तो ये भी सेकेंडरी, लेकिन यहाँ पे शिफ्ट होने से ये टर्सरी कभी नहीं बन सकता है, लेकिन यहाँ से अगर हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो टर्सरी कार्बोकेटाइन ये वाला बन जाएगा। जैसे देखो अब ये क्या बनेगा,
H प्लस शिफ्ट करने से प्रोडक्ट हमारा CH3, H यहाँ पे आ जाएगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, हाइड्रोजन CH, इस CH के साथ 2 मिथाइल है। ठीक है, अब जो ये हाइड्रोजन है 2 मिथाइल वाले ग्रुप के साथ, ये हाइड्राइड शिफ्ट होगा यहाँ पे, तो हाइड्राइड शिफ्ट होगा यहाँ पे, H माइनस शिफ्ट इसे बोलते हैं। हाइड्राइड शिफ्ट होने से जो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3 CH2, H माइनस आ जाएगा तो ये CH2 बन जाएगा। ये वाला कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसे हम लोग टर्सरी कार्बोकेटाइन बोलेंगे, और टर्सरी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। अब इस कार्बन पे जो है नेगेटिव, जो Br माइनस है H प्लस के निकलने के बाद, वो इस कार्बन पे जुड़ेगा, तो हमारा प्रोडक्ट जो है बन जाएगा CH3 CH2 CH2, इस कार्बन पे आ जाएगा Br और CH3 CH3, ये वाला जो है हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। और ये वाला प्रोडक्ट देखो हमारा डी ऑप्शन में है, CH3 CH2 2 बार, C के साथ Br और 2 CH3, ये डी ऑप्शन में है, इसलिए इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया, देखो, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द मेजर प्रोडक्ट्स A, B एंड C ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल बी। अब ये 3 रिएक्शन दिया है, तीनों में ABC बनेगा, उसके बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हमें पता करना है। तो देखो सबसे पहला रिएक्शन जो है HBr का एडिशन कर रहे हैं अल्कीन में पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में, तो पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में जो है ये मार्कोनिकोव एडिशन देगा, नहीं एंटी मार्कोनिकोव एडिशन देगा क्योंकि पर ऑक्साइड है। वैसे पर ऑक्साइड जो है ये यहाँ पे हॉल 2O2 लिखना चाहिए, तो हॉल 2O2 ये एक साथ ही लिख दिया है, तो समझ जाओ ये पर ऑक्साइड है, जैसे जनरली हम लोग उस फॉर्म में पहले लिखते थे क्लास में। अब ये हॉल 2 दे दिया है तो CO सेम ग्रुप लगाएगा तो OO लिंकेज होगा, और इसीलिए इसे पर ऑक्साइड बोलेंगे। ठीक है, तो ठीक है, अब पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिकोव एडिशन देगा, तो जो हमारा H प्लस है वो यहाँ पे ऐड होगा, Br माइनस यहाँ पे ऐड होगा, तो जो प्रोडक्ट बनेगा इस कार्बन के साथ Br जुड़ जाएगा, एक प्रोडक्ट ये बन गया। अब ये देखो HBr पर ऑक्साइड नहीं यूज किया है, तो एंटी मार्कोनिकोव Br यहाँ पे होगा, H यहाँ पे होगा, तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे CH3 हो जाएगा और इसके साथ एक ब्रोमीन जुड़ेगा। अब ये जो है देखो सिमेट्रिकल है, तो H और Br कहीं पे भी ऐड हो सकता है, कोई दिक्कत हमें नहीं है। ठीक है, 1 2 3 4 कार्बन है, एक पे Br आ जाएगा। ये जो है हमारा सेकेंडरी हो गया, ये है हमारा टर्सरी और ये है हमारा प्राइमरी। कार्बन 4 है इसमें, इसमें भी 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4, तो 4 कार्बन है, एक नॉर्मल है, एक आइसो, एक नियो। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में अगर मॉलिकुलर मास ज़्यादा है तो प्राइमरी का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, फिर सेकेंडरी का, फिर टर्सरी का, क्योंकि ब्रांचिंग होने से जो है सरफेस एरिया डिक्रीज करता है, और सरफेस एरिया डिक्रीज करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। तो सबसे ज़्यादा प्राइमरी का जो कि A में है, A जो है फर्स्ट ऑप्शन में है, सबसे ज़्यादा फर्स्ट का होगा, फिर सेकेंडरी थर्ड ऑप्शन में है, फिर टर्सरी सेकेंड ऑप्शन में है, तो सबसे ज़्यादा 1, फिर 3, फिर 2 A ऑप्शन में है, तो A ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल C इन वन प्लेन, एक प्लेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हमें पता करने हैं। अब इसके आगे देखो जो सीक्वेंस है, A से B बन रहा है, B से C बन रहा है। अब ये रिएक्शन में A किया है, A इज लोएस्ट मॉलिकुलर वेट अल्काइन, अल्काइन में एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, कार्बन और कार्बन के बीच में लोएस्ट है, तो इसमें कोई और कार्बन नहीं ऐड करेंगे, 2 हाइड्रोजन लगा दिया, मतलब एसिटिलीन है, इथाइन। अब इथाइन में रेड हॉट कॉपर ट्यूब में रेड हीट करेंगे, तो ये क्या होता है, एरोमेटाइजेशन होता है, 3 मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करके एरोमेटिक रिंग दैट इज बेंजीन बना लेगा। ठीक है, अब बेंजीन में CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3 के साथ डाला है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन होगा और बेंजीन के साथ CH3 अटैच हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जो ये स्ट्रक्चर है इसमें क्या होगा, बेंजीन में ये कार्बन है, देखो यहाँ पे कार्बन 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 कार्बन, ये 6 कार्बन जो है बेंजीन के साथ लगा हुआ, बेंजीन के रिंग में लगा हुआ है, और ये सारे सेम प्लेन में होंगे। अब इसके साथ यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, तो बेंजीन जो प्लेनर है तो 6 कार्बन बेंजीन का प्लेनर होगा, उसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच्ड है कितने, 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन भी प्लेनर होगा। ठीक है, तो 6 5 कितना हो गया, 11 हो गया।
अब इसके साथ ये जो कार्बन है ये भी हमारे पास प्लेनर होगा। तो यहाँ से तो हमें दिख रहा है 6 5 11 112 होना चाहिए, लेकिन जो ये कार्बन है इसके साथ ये तीनों हाइड्रोजन टेट्राहाइड्रली जुड़ेंगे, जिसमें ऑटोमेटिकली एक जो है बेंजीन के प्लेन में आ जाएगा। तो 12 और एक हाइड्रोजन CH3 वाला, इस तीन में से एक हाइड्रोजन बेंजीन के प्लेन में आ जाएगा। तो टोटल 13 एटम्स जो है बेंजीन के प्लेन में होंगे, सेम प्लेन में होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर 13 आएगा।